हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो बार बार गिरता है, कोशिश करता है पर फिर भी नाकाम होता रहता है और हर बार असफल होने के बाद वो खुद से पूछता है, मुझ में क्या कमी है, मैं ही क्यों बार बार हारता हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असल वजह तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारी सोच में छुपी है? क्या तुमने कभी अपने मन के अंदर झांक कर देखा है उस छुपे हुए पैटर्न, उस गहरे डर, उस अदृश्य ब्लॉकेज को जो तुम्हें हर बार वहीं गिरा देता है? आज हम उसी अनकहे सच की बात करेंगे जो कोई तुम्हें नहीं बताता, जो हर हार के पीछे छिपा होता है। इस वीडियो में हम गहराई से उतरेंगे, तुम्हारे अंदर की मेंटल और स्पिरिचुअल बाउंड्रीज तोड़ेंगे जो तुम्हारी ग्रोथ को साइलेंटली रोक रही हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे अंदर की बंद दुनिया का दरवाजा खोलने वाला एक आगाज है। तुम्हें दौड़ना सिखाया गया, समझना नहीं। तुम्हें सिखाया गया भागो, मेहनत करो, कुछ बनो। लेकिन कहाँ भागना है, क्यों भागना है, किस तरफ भागना है, ये किसी ने नहीं बताया। जब तुम छोटे थे तुमसे कहा गया, बड़ा बनने के लिए मेहनत करो, स्ट्रगल करो, सक्सेस के पीछे भागो। पर किस सक्सेस के पीछे, किस मंजिल के लिए, ये कोई नहीं समझाता। तुम्हें बस एक दौड़ में डाल दिया गया जहां सब दौड़ रहे हैं बिना ये जाने कि मंजिल सच में है भी या नहीं। असल में चेस करना तुम्हारी कंडीशनिंग थी, अवेयरनेस नहीं। और यही कंडीशनिंग आज भी तुम्हें अंदर से थकाए जा रही है। अब सवाल ये नहीं कि कितना दौड़ रहे हो, सवाल ये है कि क्या सही दिशा में जा रहे हो या बस कंडीशनिंग के पीछे भाग रहे हो। एक कहानी सुनो। एक आदमी जंगल में बिना नक्शा और बिना कंपास के दौड़ रहा था। वो दौड़ता रहेगा, थक जाएगा, लेकिन सही रास्ते पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक वैसे ही तुम भी अपनी जिंदगी में दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का कंपास तुमने अभी तक नहीं ढूंढा। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, हर किसी को चाहिए लाइक्स, कमेंट्स, वैलिडेशन। हम अपने फोन्स के चक्कर में इस कदर खो जाते हैं कि अपने अंदर की खामोशी को इग्नोर कर देते हैं। डोपामीन, एक केमिकल जो तुम्हें टेम्पररी खुशी देता है। जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तुम्हें एक छोटा सा हाई मिलता है, पर यह खुशी असली नहीं, बस एक इल्यूजन है। सोचो, अगर तुम कोकेन के एडिक्टेड हो जाओ, तुम्हें एक मोमेंट के लिए बहुत सुख मिलता है, पर बाद में तुम ज्यादा गिरते हो। वैसी ही तुम्हारा डोपामीन एडिक्शन तुम्हारी असली खुशी छुपाता है। असली खुशी वो है जो तुम अपने अंदर से महसूस करते हो, बिना किसी बाहरी चीज के। कृष्ण ने कहा था, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़े होते हो तभी तुम असली सुख को महसूस करते हो। इसलिए तुम्हें अपनी खुशी की असली तलाश अपने अंदर करनी होगी, बाहर नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। विचार जैसी तलवार कभी चलता है तुम्हारे हक में तो कभी तुम्हारे खिलाफ। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त है? अधिकतर मामलों में तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब तुम गिरते हो तुम अपने विचारों के साथ खुद को फिर से मारते हो। सेल्फ सैबोटाज केवल एक फ्रेज नहीं, ये सच है जो हर इंसान करता है। हर बार तुम अपनी गलतियों को लेकर खुद को क्रिटिसाइज करते हो, हर बार तुम अपने अंदर की आवाज को नीचे करते हो। लेकिन असली बुद्धिमान वही है जो अपने विचारों से एक दूरी बनाए, जो अपने विचारों का ऑब्जर्वर बने, उसे जज नहीं करे। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया, जो दिमाग में चल रहा है उससे अलग हो जाओ, उसे ऑब्जर्व करो पर उसके कब्जे में मत आओ। ये मेडिटेशन का असली आर्ट है, अपने विचारों से दूर रहना, बस उन्हें देखना बिना उन पर रिएक्ट किए। जब तुम ये सीख जाओगे तुम अपनी जिंदगी में फ्रीडम का असली मतलब समझोगे। तुम अपने आप से सच नहीं हो, इसलिए तुम फेल होते हो। अपनी असली पहचान को छुपाना छोड़ दो। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम खुद से झूठ बोलते हो। तुम अपने असली इमोशंस को छुपाते हो, अपनी असली फीलिंग्स को इग्नोर करते हो। हर बार जब तुम अपने आप को समझने से डरते हो तब तुम गिरते हो। तुम एक ऐसा मास्क पहनते हो जो तुम्हें टेम्परेरीली सुकून देता है, लेकिन वह तुम्हारा असली चेहरा नहीं होता। कृष्ण और राधा की लीला में यह सिखाया गया, असली प्यार तब होता है जब तुम अपने आप को पूरी तरह समझ पाओ। खुद के साथ सच्चा होना ही असली फ्रीडम है। जब तक तुम अपने आप से सच नहीं होगे तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फेलियर का मतलब होता है कि तुम अपनी सच्चाई को दिखाने से डरते हो। तुम्हारा माइंडसेट फिक्स्ड है, इसलिए तुम खुद को रोक रहे हो। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। आजकल ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट हर जगह सुनने को मिलता है, लेकिन समझ नहीं आता कि इसे कैसे अपनाएं। तुम फिक्स्ड माइंडसेट में हो जब तुम अपनी गलतियों को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा मान लेते हो, जैसे मैं जन्मजात ही फेल होने वाला हूँ या मुझ में टैलेंट नहीं है। पर तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक जैसा है, तुम बदल सकते हो। हर फेलियर एक सीख है, एक मौका है बढ़ने का। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जो जीत या हार को अपनी आत्मा से नहीं जोड़ता वही मुक्त होता है। तुम अपनी जिंदगी के बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो, बस तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना होगा।
तुम अपनी कंफर्ट जोन में हो, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। डर को गले लगाओ। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां तुम सेफ महसूस करते हो, जहां कोई तकलीफ नहीं होती। पर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन तोड़नी पड़ेगी। कहते हैं डर के आगे जीत है। अगर तुम अपने डर को अपना दुश्मन बना लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा फेलियर इसलिए होता है क्योंकि तुम नए चैलेंजेस लेने से डरते हो, नए रास्ते चुनने से डरते हो। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने डर का सामना करते हो, उसे अपना दोस्त बना लेते हो। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे कोई गहरी वजह होती है जिसे समझना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु भी। जब तुम अपनी अंदर की असली आवाज सुनोगे, अपनी असली पहचान को समझोगे, तभी तुम अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव ला पाओगे। न्यूरोधर्मा के साथ जुड़े रहो, जहां हम मिलकर तुम्हारे मन के अंधेरों को रोशनी में बदलेंगे। सब्सक्राइब करो और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटो, ताकि और भी लोग खुद को पहचान सकें और अपने सच से जाग सकें।